जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी के जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। प्रिय स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर नहीं होते, बहुत सारी कक्षाएं अटेंड कर लेते हैं, बहुत जगह कोचिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुकें पढ़ लेते हैं। आज हम विशेष और विशेषण पकड़ने का तरीका ऐसा बताएंगे स्टूडेंट, एक वाक्य में कितने विशेष से कितने विशेषण होंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा ऐसे करेंगे स्टूडेंट जिसको सुनकर आपका दिल बाल बाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जब आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में है विशेष और विशेषण। हालांकि नॉर्मली चीज़ आप पहचान जाते हो, पर दोस्तों ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और 10-10 प्रश्न हम 55 प्रश्न डेली कराएंगे, याद रखिएगा। हालांकि विशेष और विशेषण का मेरा टॉपिक पढ़ भी चुका है, आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे स्टूडेंट, है ना। आइए, एक वाक्य में कितने विशेष से कितने विशेषण होते हैं, पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। चलिए, और समझाने का तरीका एकदम बेहतर होगा स्टूडेंट, क्योंकि आज विगत 10 वर्षों से आप देख रहे हैं जो मेरी क्लासें चलती हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए चलती हैं, ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, और हिंदी विगत 10 वर्षों से मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आइए स्टूडेंट, जैसे है समुद्री सांप में दिया है, समुद्री सांप में कह रहा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। स्टूडेंट, अब जरा देखो, मैं रख दिया इस नोट्स को और मैं आपको बता रहा हूं, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। आपसे पूछेगा इस वाक्य में कितने विशेष से कितने विशेषण होंगे। ध्यान से सुनिएगा, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष से कहा जाता है, और इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। यानी विशेष की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये चीज़ें आपके क्लियर होंगी। बेसिक पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, बहुत सारी मैंने बनाया है। स्टूडेंट, इसके साथ साथ याद रखना, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही याद रखिएगा हमेशा और हमेशा विशेषण होगा। वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, याद रखना वही क्या होता है, विशेषण होता है। अब जरा देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, ये सांप संज्ञा शब्द है। अब याद रखना, सांप शब्द तो यहाँ विशेष्य है और इस विशेष्य की विशेषता बता रहा है कि सांप कैसा है, समुद्री सांप, तो ये हो गया विशेषण। समझो, वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष होंगे। कैसा सांप, समुद्री सांप। और एक चीज, उसको जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि विशेषण की पहचान अगर करनी हो स्टूडेंट तो ये जरूर लगा लेना, कैसा, कैसी और कैसे। कैसा, कैसी, कैसे लगा के सेंटेंस बनाना, फिट बैठ जाएगा तो विशेषण होगा। कैसा सांप है, समुद्री सांप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो एक विशेष एक विशेषण यहां मिल गया। स्टूडेंट, यहां देखो, सांप कैसा है, वो घातक है। भाई, कैसा सांप, समुद्री सांप, अगर घातक दिया है तो सांप कैसा है, घातक है। अगर दे देता यही समुद्री सांप में घातक विष, कैसा विष, घातक विष, या कैसा सांप, घातक सांप, तो याद रखना ये विशेषण है। विशेषण, घातक शब्द विशेषण। स्टूडेंट, अब जरा देखो, परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, ये जहर भी विशेष है स्टूडेंट। जहर नाउन शब्द है ना, जहर। कैसा जहर, कीमती जहर।
कैसी वस्तु, कीमती वस्तु। प्यारे स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास तब तक चलेगी जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। तो प्रिय स्टूडेंट, अब जरा देखो कितने विशेषण हो गए। एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण। कितने विशेषण हो गए? तीन विशेषण हो गए स्टूडेंट। और विशेष्य कितने निकले आपके? एक विशेष से, एक विशेष से, यानी तीन विशेषण और दो विशेष्य हुए। तीन विशेषण और दो विशेष्य हुए। कैसा सांप? समुद्री सांप। कैसा सांप? घातक सांप। कैसा जहर? कीमती जहर। अब बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे ये बहुत क्या है? तो याद रखना, कीमती तो है पर बहुत कीमती है स्टूडेंट, ये प्रविशेषण होता है। क्या होता है? प्रविशेषण होता है। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, है ना। प्यारे स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे, आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको क्लास ये रेगुलर चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे प्यारे स्टूडेंट। जब तक हम हैं परेशान बिल्कुल मत होना। हिंदी व्याकरण का कोई भी प्रश्न, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ जो कठिन कठिन शब्द होंगे वही हम कराएंगे। प्रिय स्टूडेंट कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ हो। जी हाँ, जरा देखिए, कह रहा सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ हो, या उसको भी कराते हैं। पहले एक प्रश्न देखो, हजारों लोगों ने उसे महसूस किया। हजारों लोगों ने उसे महसूस किया। महसूस किया। स्टूडेंट कह रहा हजारों लोगों ने उसे महसूस किया। अब आपसे पूछेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ हजारों क्या है, या पूछ लेगा रेखांकन करके, ऐसे अंडरलाइन करके कि लोगों क्या है, या ये कोई नहीं जानता है, एग्जाम में पूछ लेगा अंडरलाइन करके इस वाक्य में महसूस क्या है। स्टूडेंट, अब जिसके नीचे रेखांकन करके पूछेगा उसी का जवाब तो देना है आपको। तो याद रखना स्टूडेंट, अब अगर हजारों पूछ लिया कि यहाँ हजारों इस वाक्य में क्या है, तो हजारों स्टूडेंट ये आपका क्या है? विशेषण है। क्या होगा? विशेषण होगा। अब ये कौन सा विशेषण है स्टूडेंट? याद रखिएगा हमेशा और हमेशा, कभी भूलिएगा मत, ये एक संख्यावाचक है। आप ये तो नॉर्मली चीज जानते होंगे, संख्यावाचक विशेषण है। पर संख्यावाचक में याद रखिएगा स्टूडेंट, संख्यावाचक के दो पार्ट होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। और ये हजारों जो है अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बात समझ गए। अगर रेखांकन करके लोगो पूछेगा तो लोगो शब्द याद रखना ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। जैसे आपने कहा भीड़, मेला, लोग, समूह, दल, संगठन, नाउन है पर याद रखना कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा। तो ये विशेष्य हो गया, इस लोगों की विशेषता बता रहा है। और महसूस शब्द, विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत से ज़िंदगी का आनंद ले पा रहे हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है, और ये भी विशेष्य है। अब जरा देखो, मामला टिपिकल आ गया। अब आपसे पूछेगा हजारों लोगों ने उसे महसूस किया, इस वाक्य में कितने विशेष से कितने विशेषण होंगे? मैं रियल बता दूं, 99.99% बच्चे अगर एग्जाम हॉल में होंगे तो गलत करेंगे। बच्चे वहां क्या लगाएंगे कि दो विशेष, बच्चे यही मारेंगे ना भाई, आप भी यही समझ रहे हो, दो विशेष प्लस एक विशेषण, आप भी यही कहोगे। देखिए जो बात है, जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप गलत करोगे, जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक गलत करोगे। तो स्टूडेंट अब जरा देखो, मैंने क्या कहा, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी हमेशा याद रखना उसी को विशेषण माना जाएगा।
यहाँ इस वाक्य में पूरे किसकी विशेषता बताई जा रही है स्टूडेंट? हजारों लोगों ने उसे महसूस किया। इस वाक्य में सिर्फ लोगों की विशेषता बताई जा रही है, हजारों लोगों की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेषण माना जाएगा। तो यहाँ एक ये विशेषण होगा और एक ही विशेष्य होगा। बात समझना, इस वाक्य में एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, क्योंकि इस विशेष्य की विशेषता कहीं नहीं बताई जा रही है। इस विशेष्य की विशेषता कहीं नहीं बताई जा रही है, ना तो इसको कहीं विशेष्य में काउंट करोगे ना तो विशेषण में। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, याद रखना, क्योंकि जब आप आरओ का पेपर देंगे तो उसमें कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते हो। जैसे पूछे जाते हैं वैसे हम कराएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो बस आप समझ गए स्टूडेंट, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेषण होगा। वाक्य में लोगों की विशेषता बताई जा रही है, सिर्फ यही विशेषण होगा। इसकी तो विशेषता नहीं बताई जा रही, ना तो ये विशेष में काउंट होगा ना तो इसके कोई विशेषण है। समझ गए? चलिए आगे, बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ मेंशन किया प्यारे स्टूडेंट। आइए अब आगे चलते हैं, है ना, एक एक प्रश्न हम कराएंगे। हाँ, अगर जहाँ न समझ में आए स्टूडेंट तो वहाँ तो आप बता ही सकते हैं, परेशान बिल्कुल मत होना। चलिए और प्रश्न हम करा रहे हैं आपको स्टूडेंट। देखो, सारी चीज़ों को हम करेंगे। जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, है ना। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी कह रहा है ये विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है। यह विशेषण ऐसे दिया है और आपके एग्जाम में आएगा ऐसे ही। यह विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? अब देखो स्टूडेंट, सारा हम यहाँ ऑप्शन भी दे रहे हैं, अब आपको समझना है, फिर हम बताते हैं। दिया है गुणवाचक, पहला ऑप्शन दिया है गुणवाचक। दूसरा ऑप्शन दिया है स्टूडेंट परिमाणवाचक। कैसे क्लियर करोगे? परिमाणवाचक। फिर क्या है स्टूडेंट? तीसरा है प्रविशेषण। प्रविशेषण। और चौथा है स्टूडेंट सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बहुत सारे बच्चों का सार्वनामिक विशेषण में भी, याद रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण के भी टॉपिक क्लियर नहीं होते। 2 सेकंड में बताएंगे स्टूडेंट, तहलका मचाओगे आप, कहीं भी पढ़ लेना, कहीं भी सुन लेना, पर कभी गलत नहीं करोगे। आज अच्छे जगह आप जुड़ गए हो। तो प्रिय स्टूडेंट कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, यह विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है। किस विशेषण के? अच्छा बेटा, जितने भी लोग ईमानदारी से देख रहे हो जरा देखो, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यह किस भेद के अंतर्गत आता है? अब ये पूछा है गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। बच्चे ज़्यादातर मारेंगे गुणवाचक। ध्यान से सुना, अब जो कभी नहीं पढ़े रहेंगे परिमाणवाचक तो मार ही देंगे, और कुछ सार्वनामिक तो बहुत नहीं मारेंगे, कुछ मारेंगे प्रविशेषण। देखो, अब सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कितने विशेष से कितने विशेषण है, वो भी देख लेंगे। कैसा सेब है? कश्मीरी सेब है, तो भैया कश्मीरी क्या हो गया? यहाँ विशेषण हो गया, कश्मीरी विशेषण हो गया, और सेब क्या हो गया? नाउन, यानी क्या हो गया बेटा? विशेष्य हो गया, है ना। अब सेब वो लाल तो है लेकिन सिंदूरी लाल है। अब ये लाल है, सेब कैसा है? लाल है, सिंदूरी लाल है। स्टूडेंट याद रखिएगा, लाल शब्द यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है। लाल शब्द विशेषण है, और इस लाल की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।
एक तो सेब की विशेषता बताया, कश्मीरी सेब कैसा सेब, कश्मीरी सेब है, लाल है पर सिंदूरी है, लाल है पर सिंदूरी है। जैसे हम कहते हैं लाल तो है पर बहुत लाल है, काला है पर बहुत काला है, ऐसे ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। तो स्टूडेंट अब आप देखे होंगे कितने विशेषण आपको मिले, एक तो कश्मीरी विशेषण मिला, एक तो लाल विशेषण मिला, यानी विशेषण कितने मिल गए, 2। विशेषण कितने मिल गए, 2। अब देखो विशेष से कितना मिला, एक विशेष से मिल गया यहाँ, एक क्या मिल गया विशेष से, और एक क्या मिल गया प्रविशेषण, एक क्या मिल गया प्रविशेषण। अब यही तो वो पूछ रहा है आपसे। अभी तक मैंने ये बताया इस वाक्य में क्या क्या कितने हैं, तो 2 विशेषण, एक विशेष, एक प्रविशेषण। कह रहा है कि जो ये सेंटेंस है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, यह विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है, तो यह विशेषण किस भेद पूछा है स्टूडेंट, प्रकार नहीं पूछा है। देखो विशेषण का प्रकार गलती करोगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामी, अरे भैया ये प्रविशेषण होगा, क्योंकि ये लाल की विशेषता बता रहा, लाल है पर सिंदूरी है, तो ये प्रविशेषण होगा आंसर। समझ गए। चलिए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे स्टूडेंट। फिर आज चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली हम वीडियो लाते रहेंगे, है ना। और आपके एग्जाम तक तहलका मचा देंगे। अगर हिंदी पूरी पढ़नी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।